हम जानते हैं कि पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की बात हुई थी, 2 राउंड्स हो चुके हैं, लेकिन पीटीआई वाले शिकायत कर रहे हैं कि जी हमें अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा, कंसल्ट नहीं करने दिया जा रहा, तो हम तीसरे राउंड की तरफ कैसे जाएंगे। इमरान खान साहब की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, के नजदीक जबान सख्त है। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है और तकरीबन समझे यही कहा है कि वो एक बेबस और लाचार वजीर आजम है। उसके बाद से जाहिर है कि माहौल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज हमारे डॉन न्यूज के एक प्रोग्राम में इसका जवाब कुछ यूं दिया। मानी पीटीआई से मंसूब, इमरान खान साहब से मंसूब जो ट्वीट सामने आए हैं उनमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये कोई एक ला हासिल एक्सरसाइज होगी। ये मुज़ाकरात जो हैं, देखें जब मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो फिर इस किस्म की ज़बान जो है वो जिस फरीक से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं उनके मुतल्लिक़ ही आप ये ज़बान इस्तेमाल करें तो फिर मेरा ख्याल है कि आपकी सिंसेरिटी जो है वो यकसर जो है मौजूद ही नहीं है। तो जब ये सो कॉल बातचीत शुरू हुई थी तब भी हमें ये पता था और दोनों तरफ से ये कहा गया कि ये मुज़ाकरात एक ट्वीट की मार है जिससे ये डिरेल हो सकते हैं। अब दोनों जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगला फरीक जो है वो संजीदा नहीं है। पीटीआई कह रही है कि अगर ये संजीदा होते तो हमें अपने लीडर से मिलने देते, कंसल्ट करने देते, वहां से हम इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। जबकि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना कि अगर पीटीआई संजीदा है तो फिर इस किस्म की जबान क्यों इस्तेमाल कर रही है। उमर अयूब साहब ने पीटीआई की और दीगर लीडर्स ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि अगर हमारी मुलाकात होती भी है इमरान खान साहब से तो वो ऐसे माहौल में होनी चाहिए कि उसमें रिस्ट्रिक्शंस ना हो, उसमें मॉनिटरिंग ना हो, उसमें बगिंग ना हो, उसमें सर्वेलेंस ना हो। तो ये सारी कंसर्न्स हैं उस तरफ। इमरान खान साहब का ये कहना है कि उन्हें अब तक कई सारी ऑफर्स हो चुकी हैं। 1.5 साल से वो जेल में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इनडायरेक्टली ये भी कहा गया कि हम आपको बनीगाला शिफ्ट कर सकते हैं हाउस अरेस्ट में, लेकिन खान साहब के मुताबिक उन्होंने ये पेशकश ठुकरा दी। वो चाहते हैं कि जो बाकी सारे असीर हैं वो भी रिहा हों और फिर 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। तो वो सब ये सिचुएशन पिछले चंद दिन से हमारे सामने आई है। वो सब ये बताएं कि ये जो हम देख रहे हैं अब ये बयानबाजी, ये वही बात है ना जो अक्सर लोग कह रहे थे कि ये सीरियस नहीं है दोनों साइड्स और ये निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाला मामला है। थैंक यू। एक जॉन एलिया का शेर है कि वो जो तामीर होने वाली थी लग गई आग उस इमारत में। अच्छा, सवाल ये है कि हम जो बार बार मीडिया वाले कह रहे हैं डेडलॉक, किस चीज़ का डेडलॉक? मुज़ाकरात तो हो नहीं रहे, तो डेडलॉक किस चीज़ का है? पहला जो दौर था उसमें 5 गायब थे, 3 गायब थे, कोई बैरून मुल्क गया हुआ था, कोई पेशियां भुगत रहा था। फिर उन्होंने कहा जी कि अगले दौर में हम आपको तहरीरी मुतालबात देंगे। अगला दौर हुआ, कुछ देर जारी रहा, उसमें तहरीरी मुतालबात सामने नहीं आए, अलबत्ता नई शराइत सामने आ गई। अब ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून और पूरी की पूरी पीटीआई मुज़ाकरात में शरीक है। इमरान खान जेल में हैं, बैरिस्टर गौहर पे यकीन किया जाए, जो उमर अयूब साहब हैं उन पे यकीन किया जाए, खान साहब की बहनें जो हैं वो बयानात दे रही हैं उन पे यकीन किया जाए, अली अमीन गंडापुर को पे यकीन किया जाए। हर आदमी फरीक है और हर आदमी के पास कुछ नहीं है सिवाय हवा में मुक्के चलाने के। तो अच्छा, फ़र्ज़ करें कि खान साहब तक रसाई नहीं मिलती। एक तो ये जो कॉलेज के लेवल की या स्कूल के लेवल की लड़ाई है, मैं सिर्फ इसका मज़ा ले रहा हूँ, बातचीत वगैरह का मज़ा नहीं ले रहा हूँ, कि भाई अगर आप चाहते हैं कि वो मुज़ाकरात करें पीटीआई वाले, तो हुकूमत को रसाई देनी चाहिए। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? फ़रार करवा लेंगे अपने लीडर को, क्या कर लेंगे? जेल की कोई दीवार तोड़ देंगे। वो जाहिर है कि जिस तरह नॉर्मली वकला या जो उनके साथी मशवरा करने पहले जाते थे अब भी जाएं, लेकिन अब वो बयानात इस तरह के आ रहे हैं जी पीर को अगर मुलाकात नहीं हुई तो मंगल को हो जाएगी, खान साहब से मंगल को नहीं हुई तो किसी भी वक्त हो जाएगी। मुलाकात क्या ज़रूरी है? आपको तो तहरीरी मुतालबात देने चाहिए। लग ये रहा है कि सामने एक्टर्स हैं और काम जो है वो पर्दे के पीछे हो रहा है।
पीटीआई कह रही है कि जी इमरान खान से, अब वो अड़ गए कि जी मुलाकात जब तक नहीं होगी खान साहब से तब तक हम तहरीरी मुतालबात कैसे देंगे। हालांकि खान साहब का ट्विटर हैंडल ज़िंदा है, उस पर वो हर तरह का बयान दे रहे हैं। दो मुतालबात भी दे दें कि मेरी तरफ से मेरी कमेटी को, मुज़ाकराती कमेटी को ये पैगाम है कि ये जो दो इब्तदाई मुतालबात हैं इनसे बातचीत शुरू की जाए। वो सारी जहान की बातें कर रहे हैं ट्विटर पे, लेकिन एक्स पे सॉरी, लेकिन जो काम की बात है वो नहीं कर रहे। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं, एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि खान साहब से मिले बगैर हम मुतालबा तहरीरी शक्ल में नहीं दे सकते। दूसरी तरफ जो बैरिस्टर गौहर है कायम मुकाम चेयरपर्सन, वो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने बातचीत के लिए दो मुतालबात रखे हैं, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पे अदालती कमीशन और कैदियों की रिहाई, लेकिन तहरीरी तौर पे ये लिख के वो नहीं दे रहे हैं। हालांकि मुतालबा मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं उन पे एक आला अदालती कमीशन बिठा दिया जाए। अगर कमीशन बैठ जाता है और कमीशन ये साबित कर देता है कि पीटीआई डायरेक्टली 9 मई के वाक़यात में मुलविस नहीं थी, तो उसके बाद अगला मरहला ऑटोमेटिकली ये होता है कि जी अच्छा, अगर मुलविस नहीं थी तो भाई कैदियों की रिहाई के लिए आप अदालतों में दरखास्तें दें और जो प्रोसेस है। अब कोई भी माहिदा हो, अदालत को बीच में लाए बगैर किसी भी कैदी की रिहाई कैसे मुमकिन है? इसलिए कि हर आदमी जो है कानून खेल रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि जी मैंने ज़रार साहब को पकड़ लिया है, अब ज़रार मैं कन्विंस हो गया हूँ तो मैं ज़रार साहब को, उनको अदालत में जाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पूरा जोर इन्हें कमीशन पे लगाना चाहिए कि कमीशन के फैसले के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, गौर साहब ये भी कह रहे हैं कि हमारे कोई बैकडोर राब्ते नहीं है और हमारे कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मेरे हिसाब से जिस बात को वो ऐप समझ रहे हैं, बैकडोर चैनल, असल में वही बुनियाद होती है किसी भी बिल्डिंग की तामीर की। अच्छा, ये जो पीटीआई और गवर्नमेंट है या इस्टेब्लिशमेंट है, अगर इनके दरमियान बैकडोर चैनल नहीं है तो फिर क्या हो रहा है? ये क्या उनसे भी बड़े हैं, वियतनाम और अमेरिका से भी, जिन्होंने बरसों हेनरी किसिंगर और ली डक थो ने पेरिस में बैकडोर चैनल पे मुज़ाकरात किए, उसके बाद वियतनाम का तस्फिया हुआ। क्या ये बड़े हैं अफ़गानिस्तान में जो जनेवा समझौता हुआ है, मुजाहिदीन, नजीबुल्लाह, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, क्या बैकडोर मुज़ाकरात नहीं होते रहे हैं? अच्छा, अमेरिका और ईरान में क्या बैकडोर बातचीत नहीं होती रही है? इराक़ और ईरान की जंग के मौके पे और अभी जो ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है, बैकडोर मुज़ाकरात पूरी दुनिया में। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या है? बैकडोर चैनल ही है ना। तो यार इसको इतनी बड़ी बुराई क्यों समझा जा रहा है? मेरा ख्याल है वो सब वो अगले तैयार नहीं है ना करने के लिए। अच्छा, मतलब पीटीआई तो कह रही है कि आप करें, लेकिन वो अगले तैयार अच्छा, नहीं ये है। जो बात है ना, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, ये जो सारी बातें आपने की है, अगर आपके पास और अच्छा, एक और पॉइंट मैं दे रहा हूँ कि चले ठीक है, बैकडोर आप गुनाह समझ रहे हैं, मैं गुनाह नहीं समझ रहा। मैं तो जो समझ रहा हूँ बैकडोर ही मुज़ाकरात होने चाहिए, उसके बाद आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए या मीडिया के सामने आए। दोस्त ममालिक की मदद भी ली जा सकती है, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मसलन भुट्टो साहब और पीएनए के दरमियान किसने समझौता कराया था? सऊदी सफ़ीर थे रियाजुल खतीब, वो बीच में पड़े थे, समझौता हुआ। वो एक अलग बात है कि वो नाकाम हो गया। नवाज शरीफ की रिहाई के लिए जो लबनान के रफ़ीक हरेरी साहब थे और सऊदी इंटेलिजेंस के चीफ थे, उन्होंने मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान जो है वो समझौता कराया। तो ये काम भी हो सकता है। अगर आप यूएई से कर्जे ले सकते हैं या सऊदी अरब से रोल ओवर करवा सकते हैं, हाँ, तो उनको बीच में भी डलवा सकते हैं। इस पॉइंट पर मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब और यूएई अगर इसमें शामिल होते भी हैं तो ये पीटीआई के लिए कोई खुशआइन बात होगी, क्योंकि पहले वो सऊदी अरब वाला सीन हुआ था कि ये तुम किसको उठा के ले आए हो, जो बुशरा बीबी ने बात की थी। और अभी हाल में जो पीटीआई के सोशल मीडिया वॉरियर्स ने हाल किया है यूएई के दौरे का, जहां वो मरियम नवाज, नहीं मैं मिसाल दे रहा हूं, नहीं मैं रियलिटी में बात कर रहा हूं ना अभी, ठीक है ना, हमारे लिए ये चीज नई नहीं है। हाँ, नहीं नई है, लेकिन इसमें होगी नहीं। अच्छा, चले। अब दूसरी बात कि अभी ये जो सारी बातें हैं ना कि मतलब तहरीरी देना चाहिए, ये करना चाहिए,
वो सारी बातें उस वक्त होती हैं जब आप वाकई सीरियस होते हैं। हाँ। ये जो टॉक्स हैं मेरी नाकिस राय में आर डिजाइन टू फेल। हाँ, ये टाइम लेने के टैक्टिक्स होते हैं ताकि पीडीएम और नून लीग कह सके कि जी के हमने तो बड़ी कोशिश की थी, पीटीआई कह सके कि कौन कहता है कि हम बातें नहीं कर रहे, हम तो आप एग्जैक्टली वो बात कर रहे हैं जो हम सब के दिलों की आवाज़ है। मसलन मुझे पीटीआई की जो सियासत है वो ये लगती है कि हुकूमत जो है सिर्फ एड़ियों पे खड़ी रहे, उसको चैन का एक लम्हा भी नसीब ना हो, पूरी स्ट्रेटेजी उसकी ये है, उसे थका दो। दूसरी तरफ जो हुकूमत है उस पर चूंकि एक धब्बा है 8 फरवरी का, वो ये चाहती है कि किसी भी तरीके से उसकी मुद्दत जो है और वो पूरी हो जाए, और इस दौरान अगर खान साहब सियासी तौर पे थक जाएं या उनका जो वोट बैंक है उनसे उकताना शुरू करे या वो नाउम्मीद होना शुरू करे तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जबकि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि सियासी हालात जैसे भी हैं बुनियादी कंट्रोल उसका रहे और सामने एक सिविलियन हुकूमत भी हो दुनिया को दिखाने के लिए कि यार ये सिविलियन हुकूमत जो है इनका और सियासतदानों का मामला है। अच्छा देखिए, इस तरह टॉक्स जो है अय्याशी सिर्फ एंकर्स की है, नहीं अय्याशी एंकर्स की भी है, और देखिए थोड़ा सा फायदा दोनों साइडों को अभी तक भी मिला है, और वो मेरी नजर में क्या है, एक तो हुकूमत को कुछ हद तक 1-2% लेजिटिमेसी मिली है मुज़ाकरात से। और वो कैसे? बिल्कुल, क्योंकि पहले अगर आप क्रोनोलॉजी देखें वसत और शाहजेब, तो पहले तो बात थी कि यार इनसे कौन बात करेगा, हाँ तू होता कौन है कि तेरा मतलब मुंह देखा है, तुम्हारे से कौन बात करे। हमने बात करनी है एस्टैब्लिशमेंट से, मिलिट्री लीडरशिप से डायरेक्ट, बड़े चौधरी साहब ने। तो अब एक स्टेप डाउन तो है। अच्छा, अब ये कोई मैं ऐसे नहीं कह रहा कि हाँ झुक गए, कॉम्प्रोमाइज कर ली, नहीं, लेकिन टू स्टार्ट टॉक्स विद द गवर्नमेंट, जो वैसे ही आप लेजिटिमेट कहते हैं और वगैरह कहते हैं, वो एक कम से कम एक रिकग्नाइजेशन तो है ना कि यार बात करनी है तो इनसे ही बात हो सकती है इस स्टेज पर। लेकिन फिर उसके बाद हमेशा मिक्स सिग्नल्स भी आते हैं, आप बात भी कर रहे हैं लेकिन वो ऑर्डरली भी हैं, कठपुतली भी हैं। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया ऑर्डरली है, मैंने मान लिया ऑर्डरली हैं। सवाल ये है कि मैं अपनी तरफ से ऑर्डरली को कहता हूं कि वो आपसे बातचीत करेगा। आपको ये इख्तियार किसने दिया कि मेरी साइड का भी बंदा आप ही सिलेक्ट करें कि ये इससे बात नहीं होगी, फलाने अफसर से बात होगी, फलाने से होगी? यार ये अजीब व गरीब सूरत हाल है। मसलन अगर आप इसको जो भी दिग्गज किस्म के मज़ाकरातकार हैं, काश नवाबजादा नसरुल्लाह खान जिंदा होते, वो मेरा ख्याल है ये सिचुएशन देख के दूसरी दफ़ा मर जाते कि यार ये क्या है, कॉमन सेंस के बगैर। अच्छा, एक तो ये होता है ना कि एक दूसरे को आप चेस में उलझा दें। यार यहाँ तो जहाँ शय पढ़नी चाहिए वहाँ पैदल चला जा रहा है, जहाँ पैदल को होना चाहिए वहाँ रुख बिठाया जा रहा है। शतरंज भी सही से नहीं खेल रहा। नहीं, शतरंज नहीं है, चेकर्स हो सकता है, लूडो हो सकता है, कि किसी का छक्का लग गया तो वो बाहर निकल आएगा, या हो सकता है हॉकी के मैदान में एक क्रिकेट खेल रहा हो और एक बैडमिंटन। नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि सब छक्के के इंतजार में यहाँ पर, क्योंकि गेम यही है कि हम जितना डिले करें, आप जितना डिले करें, किसी ना किसी ने यहाँ पर थकना है और फिर दूसरे की जीत होगी। और अगर कोई रैंडम इवेंट हो जाता है जो किसी के हक में जाए तो 100 बिस्मिल्लाह। अच्छा, हुकूमत का क्या जाता है, वो तो बैठी हुई है आराम से। खान साहब का क्या जाता है, वो जेल में बैठे हुए जो हैं, हुकूमत को एड़ियों पे रखे हुए हैं। हाँ। किसी का कुछ नहीं जाता। एस्टेब्लिशमेंट का क्या जाता है कि एज लॉन्ग एज गेम पूरी की पूरी एक क्या कहते हैं, एक कौन सा क्याओस होता है, कंट्रोल्ड क्याओस। कंट्रोल्ड क्याओस की सिचुएशन है तो तीनों में से कोई टेंशन में नहीं। तो मतलब स्टेटस को सेट है, सब अच्छा है। हाँ, मजे में एंकर हैं और अवाम बेवकूफ बन रहे हैं। काफी हो गया ये है।